अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे और जनाब बहुत खुश होंगे। अपने घरों में अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें और आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अल्लाह पाक आप सबकी उम्र दराज करे, आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपके पेरेंट्स का साया आपके सरों पे सलामत रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। हम जितने भी भरे हो जाएं, हमें अपने पेरेंट्स की कमी मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो हमारे साथ नहीं है या हम अब्रॉड हैं, कहीं सेटलमेंट के लिए गए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनकी कमी जो है वो महसूस होती रहती है और हम चाहते हैं कि जो वो हमारे साथ रहें या कुछ ऐसा हो जाए कि वो हमारे साथ आ जाएं और हम जो हैं उस चीज़ को, उस खुशियों को, उस अपॉर्चुनिटी को जल्द अज जल्द ग्रैब करें। एक इंसानी फितरत भी है। माँ बाप का से लगाव जो होता है वो बंदों का या बच्चों का, बड़े भी हो जाएं बूढ़े हो जाएं, वो हमेशा रहता है और रहना चाहिए। ज़ाहिर है आप उनका खून होते हैं, उन्होंने आपको सींचा होता है और आप में भी उनका अक्स नज़र आ रहा होता है। तो गाइज़ वेलकम टू गुले कामिल वाइब्स। आज की जो है वो वीडियो जो है उसका थंबनेल आपने देख लिया हुआ है। अच्छा, इस पे कनाडा पे जो है ना, मैं बहुत सी पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, मतलब वो चीज़ें इन सेंस ये हैं कि लोगों को कुछ शक व शुबहात होते हैं। मुझसे पूछते हैं मिस ये ख़बर सच्ची है, मिस ये ख़बर झूठी है, मिस ऐसा हो सकता है, मिस वैसा हो सकता है। तो गाइस इसमें होता यह है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सम टाइम फुलफ़िल नहीं कर रही होती। जब वो फुलफ़िल नहीं करती तो फिर हमें इश्यूज़ पैदा होते हैं, मसले पैदा होते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें फुलफ़िल करना होता है। वो चाहे आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है, किसी कोर्स की है, किसी मतलब शॉर्ट कोर्स की है, किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट है, वो हमें फुलफ़िल करनी होती है ताकि हम फर्दर आगे जाके फिर उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें और हम उनके जो हैं उस पे पूरे बैठे, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरे बैठें। हम कोशिश करने के बावजूद भी और सम टाइम नहीं कर पाते हैं ये सब, तो इसलिए हमारा वीज़ा नहीं लगता, कुछ फेक डॉक्यूमेंट से रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो 2024 की मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में बस यही हालात होते हैं कि जब कोई फ़ॉरेन कंट्रीज़ के किसी के साथ मामलात थोड़े ख़राब होते हैं, अगर पाकिस्तानियों के साथ ख़राब होते हैं तो ऑफ़ कोर्स वो इंडिया को प्रिविलेज मतलब करता है और इंडिया को जो है वो बूम देता है, और अगर इंडिया के साथ होते हैं तो वो पाकिस्तान को बूम देता है। तो जो अब चीज़ें कुछ कनाडा की इंडिया के साथ चल रही हैं, विदाउट एनी डाउट के जो इंडिया वाले लोग हैं उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उनकी जो है वो इंग्लिश भी ज़्यादा अच्छी होती है और ऐसे क्योंकि उनको उर्दू नहीं आ रही होती, थोड़ी हिंदी लैंग्वेज होती है उनकी, तो वो इंग्लिश को ज़्यादा जल्दी मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उनको के लिए आगे जो है वो ज़्यादा हालात साजगार होते हैं। पाकिस्तानी थोड़े से पंजाबी होते हैं और उर्दू होती हैं उनमें, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है। आपने देखा होगा पंजाबी मुश्किल से इंग्लिश को मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन जो पेशावर के लोग होते हैं वो उर्दू को कम समझते हैं लेकिन वो इंग्लिश को ज़्यादा समझते हैं। अब ये इंसान की एक अपनी साइकी होती है कि जो उसकी जो लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज वो बोलता आया है उसके बिहाफ पे वो किस लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये एक एज मिल जाता है उनको। अच्छा, और इसमें आजकल जो सुनने में चीज़ें आ रही हैं कि इंडिया के जो हैं वो कनाडा के साथ थोड़े से हालात जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं, क्लैश आपस में। तो अब वो आने वाले 2024 में जो है वो पाकिस्तान को प्रिविलेज देगा, उनके वीज़े ज़्यादा ग्रांट होंगे इन इफ़ दो कि अगर वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, तो अब पाकिस्तानी गेम ऑन है। आने वाला साल आपके लिए खुशियों वाला साल होगा इंशाअल्लाह ताला। आप जो है जल्द अज़ जल्द जो है वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें, किसी एजेंट के थ्रू करना चाह रहे हैं, खुद करना चाह रहे हैं। अगर आपको विजिट वीज़ा भी मिल जाता है तो वो 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज़ होता है, वहाँ जाके आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क वीज़े में। लेकिन इसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश में दमखम होना चाहिए और इंग्लिश को आप प्रॉपर जो है वो लेके चल रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है और आप जो है वो दर लगे हुए हैं अप्लाई करने के लिए। हाँ, ये सही है, नकली सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप जॉब करते हैं फिर आपको बोलनी पड़ती है वहाँ जाके इंग्लिश, और प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये आपको वहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आपकी इंग्लिश का और उन चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी है ताकि आप जो है वहाँ पे उनसे प्रॉपर तरीके से जो है वो डिबेट कर सकें, डिस्कशन कर सकें। तो इस चीज़ से पहले तो आप अबूर हासिल करें, और जो वर्क परमिट होता है विजिट के लिए तो कोई टेस्ट नहीं चाहिए होता, जस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी होनी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि उनसे दूर नहीं रह पाते, उनको लेके जाना चाहते हैं, उनके साथ विजिट वीज़ा 5 साल का मल्टीपल एंट्रीज लगवा के, और आप प्रॉपर जो है वहाँ पे सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट वर्क पे जाना है या इमिग्रेशन पे, उसके लिए आइल्स चाहिए होता है, आइल्स जनरल चाहिए होता है। उसमें आपका एटलीस्ट जो है वो अच्छा मतलब 6-7 तक माइंड में रखें कि आपका अच्छा बैंड आना चाहिए, तो फिर जाके आप मतलब 6.5 से 7 तक।
अच्छा बैंड आएगा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ये खुशखबरी है कि जहाँ पे पाकिस्तान की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स जब वो कंपैरिजन करते हैं वो ये नहीं देखते बेसिकली कि ये बंदा जो है वो किस कंट्री का है, वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने का देखते हैं। अब जो इंडिया की जो सीट्स खाली होती हैं, अब वो जितनी सीट्स बनती हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं, ये इजीली मूव हो सकते हैं, जा सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर आप लोग को सर्दी बहुत पसंद है और या आप जो है इंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है फिर आपको जब वहाँ रहना होता है, काफ़ी अर्से के लिए रहना होता है, तो आप जो है बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करें, वहाँ जाएं, चिल करें, काम करें, लेकिन अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा काम करें। या अगर आपके हस्बैंड हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी है, तो वो अपने बिहाफ पे भी आपको ले जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है अब हालात जो है वो काफ़ी साजगार हो गए हैं, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। आने वाले साल आपके लिए बहुत वो जो है वो एक जोशो खरोश वाला होने वाला है। अगर आप कनाडा के जो हैं वो मदई हैं और कनाडा के जो हैं वो जाना चाहते हैं और दिन रात आप कनाडा की ही माला जपते हैं, तो अब आप इसके लिए कमर बांध लें, क्योंकि अब आपके लिए रास्ते ज़्यादा खुलने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। आपको ज़्यादा वो लोग जो हैं वो परस्यू करते हैं। तो जनाब जी, आज की वीडियो मेरी कनाडा पे थी। इसी दुआ के साथ जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे, यही ज़िंदगी है। मुझे दुआ में याद रखेंगे और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल गुल कामिल वाइब्स में, इसी तरीके से किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो में और किसी नए अंदाज में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। रब रखा।